गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि पीएच मीटर का से एनालिसिस कैसे करते हैं और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना पीएच मीटर दिखाना चाहता हूं। हम लोग जो आज देखेंगे वो पीएच मीटर ये सिस्टोनिक का है, मॉडल नंबर सिस्टोनिक 361 है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले जहाँ भी आप पीएच मीटर रखते हो तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है आप सामने में उसका सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स लगा लें। बेसिक प्रिंसिपल्स लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा समझ में आती रहेगी जब भी आपका ध्यान जाएगा, और दूसरे को बताने में भी आपको काफ़ी सहूलियत होगी। और सेकेंडरी जो इसका ऑपरेटिंग प्रोसेस है, जो प्रोसीजर कैसे है कि कौन सा बटन दबाने के बाद इंस्ट्रूमेंट क्या डिस्प्ले करता है, आप चाहिए तो इस बोर्ड के नीचे इस ढंग से अपना एक डिस्प्ले भी बना सकते हैं जहां पर हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको मेंशंस मिल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स का ये बटन दबाने के बाद ये डिस्प्ले होगा। तो उस समय कोई भी पर्सन्स आके आराम से इसमें वर्क कर सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट की कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो कैलिब्रेशन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले पीछे एक ऑन बटन दिया हुआ है। मैंने जैसे ही बटन क्लिक किया इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक डिस्प्लेइंग आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा SYS 361 जो इस इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नंबर है। आइए अब हम इसे कैलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैलिब्रेशन जब भी करें आप तो प्रयास कीजिए कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल से ही कीजिए, क्योंकि वो सर्टिफाइड होते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी वगैरह मेजर ऑलरेडी की हुई होती है, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई रहेगा। तो आइए हम कैलिब्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना जो स्टोरेज सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड को निकाला। इलेक्ट्रोड निकालने के बाद इस इलेक्ट्रोड को सबसे पहले मैं वॉश आउट करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वॉश आउट करते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ एक क्लिप होता है। इस क्लिप में एक सॉल्यूशंस भरा होता है, तो ये आपका डिस्टिल वाटर इस पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। जब भी वॉशिंग आप करें तो इसके नीचे से ही ये वॉशिंग करें। अब देखिए यहाँ पर मैंने वॉशिंग कर दिया है। अब इसे मैं टिश्यू पेपर से ड्राई कर लूँगा इलेक्ट्रोड को। ड्राई करने के बाद सबसे पहले मैं इसे अब कैलिब्रेट करूँगा। तो कैलिब्रेट करते समय आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे बटन हैं मेंशन किए हुए हैं, पीएच, कैल, प्रिंट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीएच लिखा हुआ है, कैल लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है, अबाउट नो लिखा हुआ है। इस ढंग से काफ़ी चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे मुझे कैल का बटन दबाना होगा। तो जैसे ही मैं कैल बटन दबाऊंगा तो ये इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले होगा कि स्टैंडर्ड यस या नो। तो स्टैंडर्ड यस या नो आने के बाद मुझे यहाँ पर इंटर बटन दबानी है। तो ये पूछ इंस्ट्रूमेंट जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले करेगा कैल 2 पॉइंट कैलिब्रेशन। तो मैं यस इसे कहूँगा कि हाँ मुझे 2 पॉइंट कैलिब्रेशन करनी है। तो मैं अगेन इंटर दबा दूंगा। जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मांगेगा जिसमें ये लिखा जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है पुट 7.0 पीएच। तो मैं अपना 7.0 जो पीएच है CRM, इसे देख रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक स्टीयरिंग है। मैग्नेटिक स्टीयरिंग करके ही आप जितना मैग्नेटिक स्टीयरिंग करने से इसके केटाइन्स एनायंस होमोजीनस सॉल्यूशंस बने रहते हैं। अभी इसको स्टीयरिंग करते हुए मैं इस इलेक्ट्रोड को अच्छे से इसके अंदर डालूंगा। ध्यान देना है कि स्टीयरिंग इससे टकराए नहीं तो आपका इलेक्ट्रोड टूटने का डर है ये। तो जैसा कि मैंने इसे सॉल्यूशन दे दिया है, अब मैं यहाँ पर इंटर बटन क्लिक कर दूंगा। ये सेकंड माइनस हो रहा है। अब 18 सेकंड रिमेनिंग है। एट सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, पुट 4 pH। देन अगेन इंस्ट्रूमेंट 4 स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन मांग रहा है। मैं यहाँ से सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड निकालूंगा।
इसे रखूँगा और अगेन इलेक्ट्रोड को वॉश करूँगा। जैसा कि देख रहे हैं कि वॉशिंग जो है आपको वॉश बॉटल से ही करनी है और अच्छे तरह से वॉश करनी है, ताकि आपका 4 pH स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें कहीं लगा ना रह जाए। कहीं लगा रहेगा तो रिजल्ट में एरर आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसे अच्छे से सॉफ्ट टिश्यू पेपर से वॉश आउट कर लिया है। देन मैं यहाँ पर 4 pH को स्टेयरिंग करूँगा। स्टेयरिंग करते हुए अगेन ये इस इलेक्ट्रोड को मैं इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डाल दिया। डालने के बाद फिर आप जैसा कि इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को मैं बता दूंगा, मैंने डाल दिया 4 pH। फिर ये 40 सेकंड से डिक्रीज होके नीचे आता रहेगा। आप देख रहे होंगे ये 40 सेकंड अभी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज 6, 5, 3, 2, 1। कैलिब्रेशन ओवर। यहाँ एक मैसेज आती है मुझे कैलिब्रेशन ओवर का। जैसे ही कैलिब्रेशन ओवर हो जाता है तो इससे मुझे समझना चाहिए कि मेरा जो कैलिब्रेशंस है, कैलिब्रेशंस ओवर हो गया है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशंस हुआ है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आइए मैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को ही देख के उसका कितना pH बताता है चेक करता हूँ। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, मैं अगेन pH क्लिक करूँगा। ये बोल रहा है पुट सॉल्यूशंस। तो मैं एज ए सैंपल 4 CRM जो 4 हमारा है, 4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, उसको ही इसको इंस्ट्रूमेंट्स को बताऊंगा कि ये एज ए सैंपल है। तो मैं यहाँ पर जैसा इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद ये फिर 50 सेकंड्स बैक होगा। आपको देखिए जैसा कि आपको रीडिंग दिखा रहा है 4.05। इसका मतलब मुझे इसका सॉल्यूशंस का पता भी है कि ये स्टैंडर्ड 4.0 है और इंस्ट्रूमेंट भी 4.05 दिखा रहा है। तो इस ढंग से मैंने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने कैलिब्रेट भी किया, 4 से किया, 7 से कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेट करने के बाद जो जिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का मैंने एज ए सैंपल भी देके उसे चेक भी कर लिया कि हमारा कैलिब्रेशंस हुआ कि नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को सिस्टोनिक जो हमारा 361 मॉडल है उसके कैलिब्रेशंस के बारे में पता चल गया होगा। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग सिस्टोनिक मॉडल 361 का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, pH मीटर का कैसे करते हैं। तो उसी ढंग से आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सिस्टोनिक जो कंडक्टिविटी मीटर है मॉडल नंबर 306, उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और उससे एनालिसिस कैसे करते हैं, और बीच बीच में काफ़ी सारी क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो हम लोग हर एक स्टेप आराम से धीरे धीरे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में इसके बैक साइड में ऑन बटन है। ऑन बटन मैंने जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑन किया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट का ये जो डिस्प्ले है वो जिस मॉडल का है यहाँ मॉडल लिखाने लग जाता है। मॉडल लिखाने के बाद हम जो इसको कैलिब्रेट करेंगे वो KCl सॉल्यूशन से करेंगे। KCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस 0.01 मोलर से करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अपना इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखे हैं तो प्रयास कीजिए कि उसका जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में एक बना के रखिए, ताकि हर एक चीज़ आपको रेडी रूप में मिले। और इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, वर्किंग प्रोसीजर आप जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, आप देख सकते हैं। तो आप हर एक स्टेप यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रोसेस भी लिख के रखिए, ताकि आपको एनालिसिस करते समय किसी भी ढंग की कोई परेशानी आए तो यहाँ आप देखें और एनालिसिस आप आराम से कर सकें।
ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलिब्रेशन के लिए। तो कैलिब्रेशन हम करेंगे यहाँ पर 0.01 मोलर CRM से करेंगे। CRM का मतलब सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। इससे करेंगे तो आपकी रिजल्ट की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड यहाँ पर स्टोरेज सॉल्यूशन में रखा हुआ है। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रोड निकाला। इलेक्ट्रोड निकालने के बाद सबसे पहले मुझे इसे वॉश करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने वॉशिंग के लिए डाला। ये वॉशिंग अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वॉशिंग आपकी सही से नहीं रहेगी तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आपकी रिज़ल्ट में एरर आ सकती है। मैंने ये डिस्टिल वाटर मैं यहाँ डिस्टिल वाटर का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह से पूरा इलेक्ट्रोड को वॉश कर लिया है। फिर ये टिश्यू पेपर से मैं इसे ड्राई कर ले रहा हूँ, ताकि इसमें पहले का जो स्टोरेज सॉल्यूशन का कोई भी कंटेंट न रहने पाए। अब आइए मैं इसे जो अपना सॉल्यूशंस है CRM सॉल्यूशंस को आप देख रहे होंगे कि मैंने मैग्नेटिक स्टीरर में डाल के रखा है, क्योंकि स्टीरिंग करने से जो सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजीनस बना रहता है। तो मैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आपको इंस्ट्रूमेंट वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पर कैल बटन लिखा हुआ है। तो मुझे सब कैलिब्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पर कैल बटन दबाऊँगा। तो जैसे ही मैं कैल बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर इसका एक रेड लाइट, यहाँ लाइट जल जाएगी और यहाँ पर स्टैंडर्ड यस और नो दिखाई देगा। तो जैसे ही आपको डिस्प्ले में स्टैंडर्ड Y और N दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर इंटर का बटन है, इंटर कर दूंगा। जैसे ही इंटर करूँगा तो ये अगेन जो डिस्प्ले में आ जाएगा पुट स्टैंडर्ड। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड यहाँ पर लेके रखा हूँ। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड में ये इलेक्ट्रोड को ऐसे डाल दिया। आप इलेक्ट्रोड अच्छे से डालें ताकि वो मैग्नेटिक जो बल्ब है, मैग्नेटिक टिप जो है, जो आपको दिख रहे होंगे उसमें न टच करे, ताकि नहीं तो आपका इलेक्ट्रोड टूटने की संभावना है। तो आप अच्छे से इसमें इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। डालने के बाद मैं यहाँ पर पुट स्टैंडर्ड में इंटर कर दूँगा। यहाँ पर कैल बटन दबाऊँगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही पुट स्टैंडर्ड में डाल के कैल बटन दबाऊँगा। कैल जैसे ही बताऊंगा तो ये पूछ रहा है ऑटोमेटिक टेम्परेचर चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पर ये मैनुअल टेम्परेचर पे सेट करूँगा, क्योंकि मुझे कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको अबॉर्ट कर दूँगा। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है अबॉर्ट नो का ऑप्शन। तो जैसे ही ऑटोमेटिक टेम्परेचर पूछेगा तो मैं यहाँ अबॉर्ट नो कर दूँगा। अगेन डिस्प्ले आ गया सेट टेम्परेचर। जैसे ही यहाँ सेट टेम्परेचर लिखा गया तो मैं इसे इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ 2 ब्लिंकिंग कर रहा है, तो मुझे 2 चाहिए, इसके कारण मैं फिर अगेन इंटर कर दूँगा। फिर ये 7 ब्लिंकिंग कर रहा है, तो मुझे 7 को 5 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैन टेम्प एक ऑप्शन आता है, तो मैन टेम्प से इसे 5 में कन्वर्ट कर लूँगा। 25 ये 25 ब्लिंकिंग कर रहा है। अगेन मैं इंटर बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ कैल का एक ऑप्शन आएगा, इंस्ट्रूमेंट बिजी दिखाएगा, और बिजी दिखाने के बाद 1.13 पुट सॉल्यूशंस आ गया, मतलब ये कैलिब्रेशन हमारा हो गया। अब जैसे ही एक पूछ रहा है पुट सॉल्यूशन, मतलब पुट सॉल्यूशंस ये कोई भी सैंपल मांग रहा है। तो मान लीजिए मैं इसी सॉल्यूशन को एज ए सैंपल इसको बोलता हूँ, ये सैंपल है। तो अगेन इंटर करता हूँ, क्लिक पुट सॉल्यूशंस। कंडक्टिविटी में इसे चेक करनी है, तो कंडक्टिविटी मैं चेक कर लूँगा इससे। तो जैसे ही कंडक्टिविटी क्लिक करूँगा, अगेन ये मांगेगा ऑटोमेटिक टेम्परेचर नो। यहाँ पर मैं इसको फिर क्या करूँगा, अबॉर्ट कर दूँगा। सेट टेम्परेचर पूछ रहा है, फिर सेट टेम्परेचर में इंटर करूँगा, क्योंकि मुझे 25 पाई पे चाहिए, यहाँ 25 मेंशन किया हुआ है। फिर मैं इंटर दबा दूँगा यहाँ पर। जैसे ही मैं इंटर करूँगा, ये देखिए सॉल्यूशन हमारा 1.41, जैसा कि मैंने 0.01 मोलर का बनाया था, तो 1.419 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ये अब कैलिब्रेट हो गया है, मैंने चेक भी कर लिया। यदि जो मुझे फिर अगेन इसका कोई सैंपल एनालिसिस करनी है तो मैं दूसरा भी अगेन इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे वॉश कर सकता हूँ। आप जैसा देख रहे होंगे वीडियो में, मैं इसे अगेन वॉश कर ले रहा हूँ अच्छी ढंग से। वॉश करने के बाद फिर इसे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लूँगा। ड्राई काफ़ी सावधानी से करें क्योंकि इलेक्ट्रोड काफ़ी नाजुक होता है। फिर मैं ये एज ए सैंपल ले रहा हूँ, कोई भी एक सैंपल है। सैंपल लेने के बाद मैं इसकी कंडक्टिविटी अभी चेक करूँगा। तो जैसे ही मैं इसमें ये डालूँगा ऑटोमेटिक ये आपका इंस्ट्रूमेंट बिजी लिखाएगा और इसकी कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसा कि आपको कंडक्टिविटी दिख रहा होगा 149.0 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आपने देखा यहाँ पर हमारा कैलिब्रेशन जो है कंप्लीट हो गया और हमने एक सैंपल का भी एनालिसिस करके चेक कर लिया। तो फ्रेंड्स शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने प्रयास किया आपको हर एक